बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का दशमलव संख्याएं का कार्यपत्रक 1, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 46 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गणित के, अंग्रेजी के और हिंदी के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो बच्चों। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखे। है ना बच्चों, यहाँ योग करना है और ये दशमलव संख्याएं दे रखी। देखो 4.5 में 5.5 हमें जोड़ना है और यहाँ लिखना है। उसी प्रकार 3.62 में 6.12 जोड़ना है ना। इसी तरह के सारे क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत आसान है। जैसे हम जोड़ करते हैं वैसा ही इसमें जोड़ करना है। केवल इसमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आता है और यहाँ तो हमारे पास लिखा हुआ है, तो आसानी से हम कर लेंगे। तो देखो जोड़ो, 5 और 5 10 की 0, असिल का 1, और 4 और 1 5 और 5 10, ये हो गए 10 और ये दशमलव के नीचे दशमलव आ गया है ना। ये 2 और 2 हो गए 4, 6 और 1 7, अब यहाँ पे दशमलव, 6 और 3 9। अब तीसरा है 4 और 3 7, 8 और 6 14 की 4, असिल का 1, यहाँ पे दशमलव है। 5 और 1 6, 6 और 7 13 है ना बच्चों। आप अलग से जोड़ के भी देख सकते हो। 7 5 12 की 2, असिल का 1, 4 और 1 5 और 6 11 की 1, असिल का 1, 9 और 1 10 और 5 15, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। उसी प्रकार 6 और 5 11 की 1, असिल का 1, 4 और 1 5 और 5 10 की 0, असिल का 1, 7 और 1 8 9 10 11 है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारे जोड़ के सवाल। जैसे हम सामान्य तौर पे जोड़ करते हैं वैसे ही इसमें जोड़ करना, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखे। तो इसमें भी हमें योग करना है। देखो 4.81 में जोड़ना है 5.3 है ना। तो यहाँ पे 4.81 था और नीचे संख्या क्या है 5.3 है। इस एक के नीचे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मतलब क्या हो गया, यहाँ 0 है ना। कुछ नहीं मतलब यहाँ 0 है, तो अब जोड़ देंगे हम। ये हो गया 1, 8 और 3 11 की 1, असिल का 1, 4 और 1 5 और 5 10, ये हो गए 10.11 है ना। उसी प्रकार यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं, तो हम 0 लिख देंगे और जोड़ देंगे 5। और यहाँ पे है 6 और 9, 6 और 9 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 15, 15 की 5, असिल का 1, लेकिन उसके पहले यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया हमने। अभी है 3 और 1 4 और 6 10, ये जोड़ दिया हमने है ना, आसान है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 5 और 5 10 की 0, असिल का 1, 8 और 1 9 और 7 16 की 6, असिल का 1, दशमलव के नीचे दशमलव और 1 2 और 3। ठीक है। चौथा प्रश्न देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 4 और 7 11 की 1, असिल का 1 है ना, ये दशमलव लगा दिया। 9 और 1 10 और 5 15। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है। अब हम ये वाला करेंगे है ना। यहाँ पे भी 8 के नीचे कुछ नहीं, तो हम लगा देंगे 0 है ना, इसको जोड़ देंगे। अब ये हो गया 8, 7 और 5 12 की 2, असिल का 1, 7 और 1 8 9 10 11 और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव आएगा है ना बच्चों। चलो अब प्रश्न नंबर तीसरा करेंगे हम। निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखिए है ना, इनका योग करना हमें। तो यहाँ पे पहला जो सवाल है 12.546 धन 154.21 है ना। और उसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ इतनी जगह नहीं है बच्चों, तो मैं आपको कॉपी में सवाल करके बता देती हूँ है ना। फिर आप इनके उत्तर सवालों को कॉपी में करके देख लेंगे है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या बताना चाहते। तो देखो पहला प्रश्न ये था कि 12.546 में हमें जोड़ना है 154.21 है ना। तो हमें जोड़ में या घटाव में ये बात ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा है ना। तो यहाँ पे 12 दशमलव था, लेकिन यहाँ तो 154 के बाद दशमलव, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये दशमलव है ना, इसके पहले की संख्या आप लिख दो 4 5 है ना और 1। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, 4 5 और 1 लिख दिया। और पीछे के लिख दो 2 और 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0। अब इनको जोड़ देंगे हम, ये जोड़ देंगे हम है ना बच्चों। ये 4 है, ये हो गए जोड़ दिया तो 6, 4 और 1 5,
5 और 2 7, ये दशमलव, और ये 4 और 2 6, 5 और 1 6 और 1, ये उत्तर आ गया हमारा, है ना। उसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है, ये है दूसरा है 0.265 में हमें जोड़ना है 15.36, है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, है ना। तो दशमलव के पहले वाली संख्या है 5 और 1, और इसके पीछे 3 6, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 0। अब इनको जोड़ देंगे हम, तो जोड़ दो 5 6 और 6 12 की 2, असिल का 1, है ना। 2 और 1 3 और 3 6, और ये दशमलव, और 0 और 5 जोड़े तो हो गए 5 और 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सवाल आसानी से। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है, 42.63 में हमें जोड़ना है 1.1234। ठीक है, तो 1 का लिखेंगे बच्चों, देखो क्योंकि दशमलव के पहले है तो हम पहले तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, और दशमलव के पहले 1 है तो यहाँ आ जाएगा, और 1 2 3 और 4 यहाँ आ जाएंगे। अब इनको जोड़ देंगे हम, जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं तो 0 लगा दिया हमने यहाँ, है ना। और यहाँ पे भी हम 0 0 लगा देंगे ताकि जोड़ना आसान हो जाए, नहीं लगाए तो भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो देखो जोड़ो तो 4 3 3 और 2 5 6 और 1 7, ये दशमलव, 2 और 1 3 और 4, ये जोड़ दिया हमने, है ना। अब चौथा देखो, चौथा भी इसी तरह का है, 3.056 में हमें जोड़ना है 5.127। तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के इधर आएगा 5, और ये आ गया 1 2 और 7। बस अब आसान हो गया जोड़ना, 6 और 7 13, है ना, कि 3, हासिल का 1, 5 और 1 6, 7 और 8। ठीक है, ये 1 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव, और 5 और 3 8। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल हो गया पूरा हमारा आसानी से, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा वाला, एक बेट का मूल्य 500.50 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा। दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बेट का मूल्य और गेंद का मूल्य आपस में जोड़ देंगे। तो देखो हमने लिखेंगे बेट कितने का है 500.50 का, है ना, और गेंद कितने के 25.75 की। तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए ना, तो दशमलव लिख दिया, और इसके आगे क्या आएगा 5 और 2, है ना 25, और पीछे आएगा 7 और 5। बस अब हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हो गया 5 7 और 5 12 की 2, हासिल का 1, ये दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 1 6 2 और 5, ये हो गया हमारा उत्तर 526 रुपये और 25 पैसे होंगे, है ना। अब अगला प्रश्न देखो, राम एक पेन 45 रुपये और 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपये में खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया। तो दोनों के लिए कितने का भुगतान किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखो पेन की कीमत कितनी थी 45.25, है ना, पेन कितने का था 45.25 का, और किताब कितने की है, किताब है 135.75। तो दशमलव के नीचे दशमलव आना ही चाहिए, है ना। अब यहाँ का 5 3 और 1, और पीछे दशमलव 7 5, ये हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे, 5 और 5 10 की 0, असिल का 1, 7 और 1 8, 2 और 1 3, और 7 10 की 0, असिल का 1, है ना। दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 5 10 और 11 की 1, हासिल का 1, 4 और 1 5 6 7 8, और 1 कितने हुए बच्चों 181 रुपये, है ना। 181.00 मतलब 181 रुपये हुए हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये दशमलव वाले सवाल है, बहुत आसान है ना बच्चों। तो दशमलव वाली संख्या में क्या होता है, जैसे ये 552.12 लिखा है, तो दशमलव वाली संख्या में दशमलव के इधर से ये इकाई होता है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है ना बच्चों। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे।